स्वरूप कैसे बन सकते हैं, कैसे अपनी शक्तियों को वरदान रूप में प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम भोलेनाथ से मनचाहे वरदान, दुआएं, शुभ इच्छाएं प्राप्त कर सकते हैं और कब। 24 घंटे में कहते हैं सबके जीवन में एक शुभ पल आता है, बहुत ही शुभ क्षण होते हैं वो, और कहते उस वक्त अगर कुछ भी संकल्प आ जाता है तो वो तथास्तु हो जाता है। संगम युग पर हमारे जीवन में 24 घंटे में ऐसे कौन से क्षण हैं जो बहुत ही शुभ मुहूर्त के रूप में, मंगल मुहूर्त के रूप में, अमृत मुहूर्त के रूप में सामने आते हैं जी। 24 घंटे में एक वक्त आता है जो मंगल मुहूर्त बन करके आता है, शुभ मुहूर्त हमारी लाइफ के लिए बन करके आता है। मंगल मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, अमृत मुहूर्त, बहुत सुंदर मुहूर्त होता है ये। कौन सा वेला? अमृत वेला। अमृत वेले का जो क्षण है, वक्त है, ये हमारे जीवन की वरदानी वेला है। और इसी वेला के लिए गाया गया है कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो। इस बेला को जिसने जागृत अवस्था में व्यतीत कर दिया, उसने सब कुछ, बहुत कुछ पा लिया। और जिसने सुस्ती में, अलबेलेपन में, थकान में गंवा दिया, उसने गंवा दिया। बहुत ही सुंदर अवसर होता है ये। शुभ मुहूर्त में, शुभ बेला में शुभ दर्शन करने होते हैं। कभी कभी दिन बहुत खराब चला जाता है तो हम अक्सर एक दूसरे से बातें करते हैं, सुनते हैं, पता नहीं आज सुबह ही सुबह किसका मुख देखा, सारा दिन खराब हो गया, बोलते हैं ना। तो हमारा दिन गुड डे बन जाए तो शुभ मुहूर्त, और शुभ मुहूर्त में शुभ दर्शन, भाग्य खिल जाए उस दर्शन से। तो शुभ दर्शन किसका? बाबा का। और उसके साथ साथ शुभ सोच, विचार। कहते हैं ना, शुभ शुभ सोचिए, शुभ शुभ होएगा। घर के दरवाजे पे तो लिखे रखते हैं शुभ लाभ, सोचते रहते अशुभ पूरा समय घर के अंदर। तो घर के दरवाजे से शुभ एनर्जी एंटर करेगी? नहीं करेगी। लिखने से कुछ नहीं होगा जब तक शुभ सोचने की आदत नहीं होगी। तो ये शुभ संकल्पों का बीज भी अमृत वेले अपने मन की धरनी में डाल सकते हैं, जो अंकुरित भी होंगे और फलीभूत भी होंगे। केवल भावनाओं और विश्वास का इसमें हम जल देते रहें, दोनों काम करेंगे। फिर ये अपना जल भावनाओं का और विश्वास का इसमें देते रहें तो अमृत वेले के महत्व को समझेंगे। अमृत वेले शिव बाबा भोलेनाथ के रूप में उपस्थित होते हैं। भोलानाथ का रूप होता है उसका। और अमृत वेले वो बहुत इजीली राजी हो जाता है। जो चाहिए एक ही वक्त है, मन चाही प्राप्तियों के लिए एक ही वक्त सुनिश्चित है, वो है अमृत वेला। ऐसे तो बाबा ने कहा है कि बाबा कभी किसी के कर्म बंधनों में इंटरफेयर नहीं करता। जिसने जो कर्म किया उसको वो फल अवश्य मिलेगा। बस ये है कि अब हमें तरीका बता दिया
कि या तो योग बल से वो चीज को भस्म कर दो, इतना पावरफुल हमारा योग हो, या फिर भोगना उससे। लेकिन भोगना, चुक्त करना, ये मेरा ही काम है। पर एक बहुत बड़ी बात कही बाबा ने कि अमृत वेले जब शिव बाबा भोलेनाथ के रूप में बैठता है और सिर्फ देने के लिए बैठता है और कोई संकल्प नहीं होता, सिर्फ देने के लिए, उस समय अगर हम अपने भूलों की क्षमा भी लेना चाहें तो क्षमा मिल जाएगी, बाकी और कोई वक्त में नहीं, बिल्कुल नहीं। पर अमृत वेले मिल सकती है। इतना बड़ा ऑप्शन हमारे सामने रखा है बाबा ने, तो हम क्या कर रहे हैं? कौन कौन अमृत वेला करता है पावरफुल? रोज या खंडित हो जाता है? आगे से कौन कौन इसके महत्व को समझकर पावरफुल अमृत वेला करेंगे? बहुत अच्छी बात है। भाई लोगों से मैं विशेष कहना चाहूंगी, आप जस्ट एक्सपीरियंस करके देखिएगा। अगर आपकी दुकान है, आप लेट बंद करते हैं, 10 बजे 11 बजे घर आते हैं लेट, खाना खाते हैं लेट, सोते हैं लेट, फिर कहते नहीं होता अमृत वेला। हम आते ही घर में देर से हैं, तो अपने काम को 1 घंटा पहले समेटिएगा। दुकान यदि आपकी 11 बजे बंद होती, 10 बजे कर दीजिए। 10 बजे बंद होती है तो 9 बजे कर दीजिए, पूरे फेथ और आस्था के साथ। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, आप 1 घंटा बचा करके जल्दी सो जाइए, जल्दी उठिए, पावरफुल अमृत वेला कीजिए। जितनी उस 1 घंटे में आपको कमाई नहीं होती थी, 1 घंटा कम दुकान खोलने पर उससे ज्यादा कमाई होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अमृत वेले को इग्नोर मत कीजिए। ये वो वक्त है जब भगवान हमारे साथ कमिटमेंट में है, वचनबद्ध है, प्रतिज्ञा की है उसने। इस वक्त जो चाहिए ले लो। जैसे महाभारत में आपने देखा, महादानी करण, नाम ही क्या पड़ गया उसका? महादानी करण। हालांकि कौरवों का साथी था, पांडवों का भाई था, परंतु एक विशेषता ने विशेष बना दिया, और वो विशेषता थी दान देने की। पर दान देने का एक सुंदर वक्त तय था। 24 घंटे में कुछ क्षण ही तय थे, उसके बाद नहीं। यानी कि वो 24 घंटे देने के लिए तत्पर रहते थे। सूर्य उदय के पश्चात गंगा स्नान करके जब वो किनारे पर आएंगे, तब चाहे उनसे उनके प्राण भी मांग लो, वो भी दे देंगे, क्योंकि वो प्रतिज्ञाबद्ध है, वचनबद्ध है। गंगा स्नान करके जब मैं किनारे पर आऊंगा, कोई कुछ भी मांगेगा वो मैं दे दूंगा। और इसी का फायदा पांडवों ने उठाया। कर्ण भी पांडवों का ही भाई था, उसको भी हराना इजी काम नहीं था, और उसके पास भी सुरक्षा कवच था, कवच कुंडल, और जब तक वो उसके पास था पांडव उसको हरा नहीं सकते थे। लेकिन उसके समय को जानते थे, उसकी प्रतिज्ञा को जानते थे, उसके दान को जानते थे, उसी का फायदा उठाया और गंगा घाट पर पहुंच गए। सूर्योदय के पश्चात गंगा स्नान के बाद वही मांग लिया, अपना कवच कुंडल दे दो। उन्हें पता था कवच कुंडल देना मतलब पराजय, मृत्यु सुनिश्चित है, परंतु वचनबद्ध थे, इसलिए हंसते हंसते उतार करके, बस यूं समझ लीजिए इसी तरह शिव बाबा भी वचनबद्ध है। फायदा उठाए इस मौके का, सुंदर फायदा उठाएंगे। वो भी वचन देकर के बैठा है इस टाइम पर, जो चाहिए ले लो।
कोई भी आपको शक्ति चाहिए, सिद्धि चाहिए, वरदान चाहिए, दुआ चाहिए, शुभ इच्छा की पूर्ति चाहिए, अमृत वेला 90 डेज 3 मंथ बिना खंडित किए जागती ज्योत बन करके कीजिए। लेकिन यदि खंडित हो गया तो फिर हो भी सकता है, नहीं भी। क्योंकि आप देखिए, हमने देखा जब कोई विशेष रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वरदान लेने के लिए तपस्या करते थे तो समाधिस्थ हो जाते थे। मतलब वो खंडित नहीं होते थे, फिर उठते नहीं थे। ऐसा दिखाया है कि उनके ऊपर चिड़ियां घोंसले बना लेती थी, मिट्टी चढ़ जाती थी, जाले लग जाते थे, जहरीले नाग आके बैठ जाते थे, हवा तूफान चलता था, पर वो समाधिस्थ, वो हिलते नहीं ही थे। तो चाहे आंधी आए, तूफान आए, सिचुएशन कैसी भी आए, मेरा अमृत वेला खंडित नहीं होगा, तो फिर वरदान मिलेगा। अब सोचे कि 4 दिन कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन कर लिया, 4 दिन छोड़ दिया, और मैं सोचूं कि मुझे वरदान मिल जाएंगे, मुझे सिद्धियां मिल जाएंगी, मुझे मनचाही प्राप्तियां हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। एक संकल्प को लेकर के चलेंगे, जो भी चाहिए देख लीजिए, मेरे पास किस चीज की कमी है, मुझे क्या वरदान चाहिए, क्योंकि जब भगवान से मिलेगा तो सदाकालीन मिलेगा। वो 84 जन्मों के लिए मेरी अमानत होगी, 21 जन्मों के लिए भी नहीं। कितनी? 84। तो 90 दिन तो कुछ भी नहीं है, 90 दिन कुछ भी नहीं है। एक बार मम्मा से मिलने कोई वीआईपी आ रहे थे, लेट हो गए, बोला 10 बजे आएंगे, नहीं आए, 11 बजे आएंगे, नहीं आए, लेट हो गए। अच्छा 1 बजे तो आएंगे ही आएंगे, जाते जाते रात को, नहीं आए, 1:30 बजे आए, आधा घंटा मिले, 2 बजे वो चल दिए। तो मम्मा की जो सेवाधारी बहन थी, उन्होंने कहा चलो मम्मा सो जाओ। तो मम्मा तो 2-2:30 बजे उठ जाती थी। तो कहा कि नहीं, अभी तो उठने का वक्त है, अभी सोने का कहाँ वक्त है। बोला मम्मा पूरी रात नहीं सोए हो, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, सो जाइए अभी आप। तो मम्मा ने कहा कमाल करते हो, मैं यहाँ के देहधारी वीआईपी के लिए, सोचने की बात है, आज विचार कीजिएगा इस बात पर, यहाँ के देहधारी वीआईपी के लिए 2 बजे तक जग सकती हूँ, और जो संसार का सबसे बड़ा वीवीआईपी है, जब उसका वक्त आया तो सो जाऊं? सोचिए, उससे तो कुछ प्राप्ति नहीं है, होगी भी तो बहुत थोड़ी, लेकिन जिससे मुझे अपार प्राप्तियां होने वाली है, जब वो देने के लिए बैठा है, जब उसने टाइम ही, केवल आप सोचिए, केवल कल्पना नहीं है, केवल मनराजी करने की बात नहीं है, जब पूरे विश्व में उसने सिलेक्टेड आत्माओं से मिलने का मन बनाया है, उस समय में किसी और की एंट्री नहीं है, केवल बाबा के बच्चे ही अमृत वेले उसके समक्ष रूबरू बैठ के बात कर सकते हैं। बाकी कोई और आत्माओं को वहां पर, उनके लिए गेट कब खुलते हैं फिर? वो अपॉइंटमेंट किसके लिए फिक्स है? और उसके बाद भी कि एक फिक्स टाइम है हमारे लिए, उसके बाद भी यदि मैं सोती रहूं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है? हो सकता है? नहीं। इसीलिए कहा है कि जो सोवत है वो, ये सोने की बेला नहीं है, भाग्य बनाने की बेला है। नहीं तो ये कहावत सिद्ध हो जाएगी हमारे लिए स्पेशली, क्योंकि हम जानकर भी अनजान बने रहे, जानकर भी गंवा दिया कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो तुम कहां सोए पड़े थे। हमें पता है कि वो भाग्य बांट रहा है, वो दे रहा है, जन्म जन्म की कमाई कर रहा है, और उसके बाद भी हम सोए पड़े हैं। कोई मुझे कह दे कि सुबह मिलना तुम 3 बजे 5 बजे, 5 लाख दूंगा मैं तुम्हें, पूरी रात नहीं सोऊं मैं, वो 5 लाख मुझे याद आते रहेंगे, कमाई होगी सुबह भाई,
ऐसी तो मेरी 1000 रातें कुर्बान है, अगर मुझे रोज 5 लाख मिल जाए तो नहीं हो सकती क्या? अच्छा, कई सोचते हैं कि दिन में रेस्ट नहीं मिलता, तो ठीक है, बड़ी दादी ने एक नियम बनाया था कि अगर रेस्ट नहीं मिलता है, ऐसा लगता है कि थकान होती है, ब्रेन को रेस्ट भी बहुत जरूरी है, नींद भी उसकी खुराक है, नहीं देंगे तो वीक हो जाएगा, तो दिन में 1 घंटा सो जाइए, या फिर योग करने के बाद भी आप रेस्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी जो पावर है वो खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एक बार फोन चार्ज कर दिया तो कर दिया, एक बार बैटरी चार्ज हो गई तो वो चार्ज रहेगी। तो अगर दिन में टाइम नहीं मिलता तो योग करने के बाद 1 घंटा रेस्ट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। परंतु ये समय हमें गंवाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी देखिए, इस समय सब सोए होते हैं, और खासकर जो पाप में तल्लीन है ना, जो विकारी लोग हैं, भोगी लोग हैं, वो सब गहन निंद्रा में होते इस टाइम। प्रकृति अपनी सतो प्रधान स्थिति में इसी टाइम आती है जब सूर्य सीधा हमारे मस्तक की ओर होता है, उसकी भरपूर सुंदर पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है, और ऐसे रसायन प्रकृति में पैदा होते हैं उस टाइम जो फिजिकली भी हमारे लिए बहुत बहुत अमृत का काम करते हैं, संजीवनी का काम करते हैं, हमारे मन के लिए भी और शरीर के लिए भी। मन के शुद्धिकरण के लिए, मन की शांति के लिए, मन की एकाग्रता के लिए, और बॉडी के लिए भी ऐसे रसायन्स पैदा होते हैं उस वक्त। अगर हम जागती ज्योत हैं, जागती अवस्था में हैं, तो हम उनको रिसीव कर लेते हैं, और उसमें भी जब हम तल्लीन होते हैं ध्यान मुद्रा में, योग मेडिटेशन, भगवान के ध्यान में, तो वो बहुत तेजी से हम रिसीव करते हैं, और वो हमारे लिए अमृत का काम करते। इसीलिए इस वेला को अमृत वेला कहा गया। अमृत वेला मतलब इसमें अमृत पैदा होता है, प्रकृति में भी पैदा होता है, वातावरण में भी पैदा होता है, ऊपर से भी अमृत बरसता है, चारों तरफ से अमृत बरसता है। इसीलिए वेला का नाम ही है अमृत वेला। तो इस अमृत वेले के फायदे को हम समझे सीरियसली, और एकदम आंख खुलते ही भागेंगे नहीं, ये ध्यान रखेंगे। अमृत वेले का वक्त कब से कब तक है जी? 2 से। हमारे यहां क्या नियम बना है अमृत वेले का? ठीक है, 2 बजे से शुरू होता है, परंतु हमारे यहां क्या नियम बना है? 3:45 से 4:45, या यूं कहिए 3:30 से 4:45। ये स्पेशल टाइम है, फिक्स टाइम है, जब बहुत सुंदर एनर्जी हम अपने में रिसीव कर लेते हैं। दुनिया में ज्योतिषी हिसाब से भी कहते हैं कि रात को 12 बजे तक निशाचर भ्रमण करते हैं वातावरण में, ब्रह्मांड में, और 12 बजे के बाद 2 बजे के आसपास देव जाग जाते हैं, देवताएं विचरण करते हैं ब्रह्मांड में। ऐसा सुना होगा ना आपने, ये भी निशाचर राक्षस भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव एनर्जी है फुल फॉर्म में। उस समय आप सो जाइए, और जब देव विचरण कर रही है, मतलब देवताएं विचरण कर रही हैं अब वातावरण में, पॉजिटिव एनर्जी फुल फॉर्म में है, इसीलिए हमारा जो भी संकल्प है उसमें हमारी वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और बहुत इजीली वो सिद्ध हो जाता है। एक तो ये ऊपर से वरदान प्राप्त होता है, ये सब रीजंस बनते हैं प्राप्तियों में। तो जब देव विचरण कर रहे हो, जब पॉजिटिव एनर्जी अपने फुल फॉर्म में हो, जो 24 घंटे में इसी वक्त होती है, फिर नहीं होती उसके बाद तो सब जग जाते हैं, सबके मनों में फिर से वो नेगेटिव पॉजिटिव शुरू हो जाता है, हर प्रकार की एनर्जी फैलनी शुरू हो जाती है, फिर नहीं मिलेगा, उसी वक्त ये मिलता है।
तो इस समय के महत्व को जानेंगे। और एकदम आंख खुलते ही अमृत वेले नहीं उठना, जैसे भाई जी कहते हैं ना, आंख खुलते ही क्या करना है? जब तक मेरा सबकॉन्शियस माइंड जगा है, 5 से 10 मिनट तक, जब मैं गहरी नींद से उठती हूं तो 5 से 10 मिनट तक सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है, जागृत अवस्था में है। और सबकॉन्शियस माइंड में यदि कोई भी एक संकल्प चला गया तो फिर उस पर वो काम करता है, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। तो जब वो जागृत अवस्था में है, 2 ही बार वो जगता है, लेकिन योगियों का जब चाहे तब जगा सकते हैं। जैसे ही बाह्य मन शांत होगा, अंतर मन जग जाएगा। तो जो बहुत अच्छे योग में अपना टाइम देते हैं, योगी हैं, एकाग्रता से योग करते हैं, उनका कई बार भी जग सकता है, क्योंकि बाह्य मन का शांत होना जरूरी है अंतर मन को जगाने के लिए। लेकिन वैसे 2 टाइम फिक्स होते हैं, जब हमें गहरी नींद आने वाली होती है, जब हमें लग रहा है कि अब बस जा रही है नींद की तरफ, तब हमारा बाह्य मन शांत सुसुप्त अवस्था में जाता है और अंतर मन जग जाता है। और जब हम सोकर उठते हैं, वे पल, वे क्षण मेरी तकदीर को, मेरी किस्मत को, मेरे फ्यूचर को, मेरे भविष्य को चमका सकते हैं। जैसा मैं सोचूंगी वैसा ही भविष्य बन जाएगा। उस वक्त में निर्माण करने का वक्त होता है, वो अपने भाग्य का निर्माण। इसीलिए आंख खुलते ही एक तो कभी भी ये संकल्प नहीं करना कि मैं देर हो गई, नहीं तो भाग्य जगने में देरी हो जाएगी, शुभ कार्यों में देरी हो जाएगी। कभी घड़ी की तरफ देखो ही नहीं। आंख खुलते ही सबसे पहला दर्शन किसका होना चाहिए? पहले जमाने में ऐसे था कि घरों में मंदिर होते थे और आंख पे हाथ रख लेते थे आंख खुलते, और सबसे पहले कहां जाते थे? मंदिर पर, और अपने इष्ट देव और देवियों के दर्शन करके फिर किसी और को देखते थे कि शुभ शुरुआत होगी शुभ दर्शन के साथ। तो हम आंख खुलते ही तीसरे नेत्र से किसके दर्शन करेंगे? बाबा के। ऊपर नहीं जाएंगे, उसको नीचे बुलाएंगे। आप फील कीजिए आंख खुलते ही कि जैसे बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, और विजुअलाइज करेंगे। योग माना पावरफुल थॉट और विजन, ये दोनों साथ साथ चले। तो विजन क्या देखेंगे आप? ब्रह्मा बाबा को उनकी दिव्य छवि के साथ देखिए, संपूर्णता के साथ, संपूर्ण फरिश्ता, संपूर्ण आत्मा, साक्षात विष्णु रूप कैसा होगा? अपने आप ही छवि देखिए कैसी होगी उनके, और वो ही आप विजन देखिए। फरिश्तों का बादशाह है, आत्मा में संपूर्णता है, पहले नंबर की आत्मा है, बहुत पावरफुल। और उनके मस्तक में देखिए महाज्योति शिव को। कई माताओं बहनों को मैंने देखा है कि बाबा के फोटो के सामने बैठ जाती और घूरती रहती है उनको। अब योग हो रहा है हमारा। फोटो ठीक है, हमारे वो रोल मॉडल है, आदर्श है, हमारे बाबा हैं, हमें स्मृति आती है देख करके, प्रेरणा आती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन बाबा केवल फोटो में नहीं है कि वो जड़ है, वो है, मेरी और आपकी तरह है। बस फर्क इतना है कि वो सूक्ष्म शरीर में है, स्थूल नेत्रों से मैं उन्हें नहीं देख सकती। वो हैं, वो मुझे सुन सकते हैं, वो मुझे महसूस कर सकते हैं, वो मुझे छू सकते हैं। वो चैतन्य है, जागती ज्योत है पूरी तरह से, केवल फोटो में नहीं है वो है। और है कहां? सूक्ष्म वतन में। लेकिन जब मेरा दिल का तार दिल से जुड़ता है और मैं दिल से बाबा शब्द बोलती हूं, आप संकल्प करेंगे कि बाबा यही है, तो बाबा यही मिलेगा, आ जाएगा।
आ जाएगा। और अगर आपने ये संकल्प किया बाबा का हाथ सर पर है तो सर पे रखेगा, नो डाउट। आपका संकल्प पावरफुल होना चाहिए। तो आंख खुलते ही हाथ किसका हो सर पर, और उस चेहरे को देखिए, ब्रह्मा बाबा, और मस्तक में कौन है, शिव बाबा। आपने सबसे पहली मुलाकात की बाबा से, और सही में अपनी मॉर्निंग को गुड किया, उसको गुड मॉर्निंग बोल करके, मेरे बाबा गुड मॉर्निंग। फील करो कि बाबा का हाथ है, और ऐसा लग रहा है कि नींद नहीं खुल रही है, भारी है, ये है, तो भी कोशिश करिए, कुछ भी करिए, लेकिन 5 मिनट बेड नहीं छोड़िए, भागिए नहीं उतर के, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है। फिर जो चाहिए वो संकल्प मुझे क्रिएट करने, सिर पे हाथ रखे रखे, बाबा का हाथ सर पे बहुत प्यार से सहला रहा है, उस हाथ के स्पर्श को हमें महसूस करना है उस टाइम पर। अब सोचिए अगर बाबा ने हाथ सर पे रख दिया तो उसका स्पर्श कैसा होगा, महसूस था, उसका टच कैसा होगा, क्या नॉर्मली हाथ जैसा होगा या कुछ हटके होगा, अलग होगा। जब वो हाथ रखेगा तो क्या क्या होगा, ये विद फीलिंग डीपली महसूस करना है। और फिर संकल्प करने हैं, जैसे भाई जी बताते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को देना है। अब क्या देना है, मैं बहुत सुखी हूं, चाहे तकलीफ कितनी भी है बॉडी में, पूरी रात आप सोए नहीं दर्द के मारे, सुबह उठ के ये संकल्प बिल्कुल मत कर देना मेरे को बहुत दर्द है, मैं बहुत दुखी हूं, बिल्कुल नहीं, निर्माण हो जाएगा। चाहे कितना भी पेन है, दर्द है, तकलीफ है, लेकिन संकल्प क्या करना है मुझे, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत खुश हूं। तो अभी हाथ रखवाएंगे, विद फीलिंग स्पर्श महसूस करेंगे, और बहुत ही पावरफुल योग करेंगे। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और
चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। तो बहुत ही सुंदर 5-7 पावरफुल संकल्प करेंगे। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, बुद्धिमान हूँ। कुछ भी जो भी आपको चाहिए वो ही अच्छे पावरफुल संकल्प करेंगे। हमारे हर थॉट में एनर्जी होती है, जो भी सोचेंगे वही एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। और हर थॉट में क्रिएटिव एनर्जी होती है, क्रिएट भी होगा, निर्माण भी होगा। और वो भी उस वेला में जब अमृत वेला है, जब प्रकृति का भरपूर योगदान है, वातावरण का योगदान है और बाबा भी पूरा मेहरबान है, तो हर चीज का फायदा उठाएंगे इस टाइम पर। तो पावरफुल थॉट क्रिएट करने के बाद विशेष 10 मिनट सबसे पहले आत्माओं को सकाश देंगे। 5 से 10 मिनट सबसे पहला काम होगा। संकल्प क्या होगा? जितने भी विश्व में दुखी, अशांत, परेशान आत्माएं हैं, उसके बीच में संकल्प करने के बाद आप उठ सकते हैं, मुंह धो सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, स्नान, जो भी आपकी क्रिया है वो करके फिर आपको बिल्कुल जागती ज्योत होकर के बैठना है। बिल्कुल झुटका नहीं, उबासी नहीं। और यदि है ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा तो आप घूम के कीजिए। कोई ऐसा स्पेस ढूंढ लीजिए जहां भले ही एक रूम भी है ना आपके पास, उसी में ही घूमिए, लेकिन झुटका नहीं। जागती ज्योत बनेंगे तो रिसीव होगा। और यदि आधा योग की आधा सोया तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। उसका भरपूर लाभ तब लेना है जब 1 घंटा बिल्कुल आपकी आंख स्थिर खुली हो प्राप्ति के लिए, अलर्ट, 1 सेकंड भी मिस ना हो जाए ऐसा। उसके लिए आप देखें कि क्या करना है, कैसे करना है अपने आप को एक्टिव, वो आप अपने तरीके से ढूंढ सकते हैं। एक तो अमृत वेला पावरफुल करना है तो शाम को भारी भोजन नहीं करना और देर से नहीं करना। अगर हम भारी करते हैं और देर से करते हैं तो सुबह सुस्ती आएगी ही। लाइट भोजन करिए। अगर भूख 2 रोटी की है तो 1.5 खाइए, आधी की जगह छोड़ दीजिए। दूसरा, आप जो पूरे दिन के कपड़े पहन के रखते हैं वो पहन के कभी भी बेड पर मत जाइए। पूरे दिन की अच्छी बुरी एनर्जी हमारे कपड़ों में भी होती है। आपका नाइट का कपड़ा बिल्कुल अलग, साफ स्वच्छ होना चाहिए। अब ये नहीं कि नाइट में ही पहनती हूं तो 15 दिन तक धो ही नहीं। कम से कम तीसरे दिन तो बदलिए। 2 दिन पहन लीजिए, तीसरे दिन बदल लीजिए। दूसरा, अगर पॉसिबल हो सके आपका जो बेड है वो भी बिल्कुल साफ स्वच्छ होना चाहिए। मम्मा के बारे में कहते हैं कि जब मम्मा सोकर के उठती थी ना तो किसी को पता नहीं चलता था कि वो सोकर उठी। बेड पर एक भी सलवट नहीं होती थी, ऐसे सोती थी बिल्कुल। और जब हम सो के उठते तो लगता है कि पता नहीं क्या यहाँ पे क्या किया, कबड्डी खेली है, क्या किया पता नहीं, है ना। आधी चादर नीचे लटकी होगी, आधी ऊपर। तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि जो पूरे दिन की चादर है, अगर पॉसिबल हो सकता है तो कॉटन की वाइट चादर रखिए रात को बिछाने के लिए। वाइट अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। और योग करते हुए ही सोना है। बाबा को पत्र लिखते हुए, योग करते हुए, सारे दिन की जो भी दिनचर्या है ईमानदारी से बाबा को 5 मिनट बैठ के शेयर कीजिए। अगर कुछ भूल भी हुई तो बता दीजिए, सच्चे दिल से यह लेटर लिख दीजिए बाबा के नाम, और फिर सोइएगा। तो सुबह बहुत अच्छी होगी, अमृत वेला बहुत अच्छा होगा, जागृत अवस्था में होगा, पावरफुल होगा, सुस्ती नहीं होगी। तो 10 मिनट कैसे करना है अमृत वेला? 10 मिनट
प्रकृति को प्लस आत्माओं को कभी शांति की, कभी शक्ति की, कभी पवित्रता की सकाश देनी है, विशेष 3 चीज की। आप इसको रोज अलग अलग भी कर सकते हैं। आज शांति की सकाश देंगे, आज पवित्रता की सकाश देंगे और आज शक्तियों की सकाश देंगे। और सकाश देने से पहले हम उनसे कनेक्ट होंगे, आत्माओं से। वो सोई पड़ी हैं, अब मेरा यूनिवर्सल माइंड बनने वाला है, यानी कि पूरे विश्व की आत्माओं से एक मेरा माइंड जुड़ेगा, पूरे विश्व की आत्माओं से, और पूरे विश्व की आत्माओं को मेरी फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी। कैसे कनेक्ट होंगे? सकाश देने से पहले 5-10 दुआएं, शुभ भावनाएं दीजिए पूर्वज बन करके। स्मृति क्या रहे? मैं पूरे विश्व की पूर्वज आत्मा हूं, चाहे भले ही 20 साल की हूं। उससे फायदा नहीं, उससे कोई मतलब ये नहीं है उम्र से कि मेरी उम्र इतनी, मैं कहां पूर्वज। पूर्वज मतलब क्या? पूर्व में जन्मी हुई आत्मा। और पूर्व में, सृष्टि के पूर्व में कौन जन्मा है? हम जन्मे हैं। जन्मे कि नहीं? हमारी शुरुआत कहां से हुई जन्मने की? सतयुग से। तो सतयुगी आत्मा माना पूर्व की आत्मा हो गई, तो कौन हो गए? पूर्वज। तो जैसे हम अपने प्रिय जनों के लिए दुआ निकालते हैं ना, ऊपर ऊपर से नहीं करना ये काम। जितने अंतर मन से दुआ निकलेगी उतना मनों तक राहत पहुंचेगी, ये ध्यान रखेंगे। बहुत दिल से अपना भाव देकर के, पूर्वज भाव देकर के तब दुआ देंगे। सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण हो, मन ही मन, सबका भला हो, सब सुखी रहे, खुश रहे, सब सदमार्ग पर चले, सबको सद्विवेक प्राप्त हो, सब निरोग निर्विघ्न रहे, सभी का भला हो, भला हो। और खास जो बीमार है, जिनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, वो संकल्प करेंगे कि दुनिया में जितने भी बीमार हैं उन्हें ये परमात्म शक्ति प्राप्त हो और निरोगी काया प्राप्त हो। उन्हें सकाश देंगे 10 मिनट निरोगी काया शक्तियों की। वो ठीक होना शुरू होंगे, जो दोगे वो मिलेगा, उधर हमको हेल्थ मिलना शुरू हो जाएगी। बहुत ही समस्याओं में उलझी हुई आत्माएं हैं, परेशान है, दुखी है, ये तो नॉर्मली सभी को करना है कि मैं नहीं हूं तो मैं क्यों दूं, मुझे चाहिए ही नहीं, नहीं, ये सभी को करना है। जो भी समस्याओं में उलझी हुई है, परेशान है, दुखी है, अशांत है, 10-5 मिनट उनको समर्पित महाज्योति से पावरफुल प्रकाश स्वयं में रिसीव करेंगे और यहां से फील करेंगे पूरे विश्व को जा रहा है, पूरे कल्प वृक्ष को पहुंच रहा है, आत्माओं को राहत मिल रही है। एक बार बाबा ने कहा था, आपने सबने सुना होगा, कि बच्चों की सकाश आत्माओं तक पहुंचने लगी है, आत्माओं को राहत मिलने लगी है। लेकिन ये सकाश का प्रकाश कहां से आ रहा है, ये अभी तक वो आत्माएं जज नहीं कर पा रही है। उन्हें लगता है कि कहीं से हमें कुछ मिल रहा है, लेकिन कहां से मिल रहा है, कौन दे रहा है, अभी ये स्पष्ट नहीं है उनके सामने, पर मिल रहा है, इतनी अनुभूति हो रही है। बाबा के महावाक्य हैं, तो हमारी सकाश पहुंचती है वहां पर। महाज्योति से रिसीव करते रहिए और इधर से देते रहिए, बार बार संकल्प रिपीट कीजिए। और उसके बाद हम बाबा के सामने पहुंचेंगे। कोई भी आज से बाबा को गिले शिकवे उलाने नहीं, सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, शुक्रिया। अगर हालात ठीक करने हैं बिगड़े हुए भी, तो भी गिले शिकवे नहीं, आप शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स यूज करिए और इसके प्रभाव को देखिए, इसके रिजल्ट को देखिए कि क्या होता है। जितना भी हम जिस चीज का थैंक्स करेंगे उसमें उतनी ही बरकत होगी। जितनी प्राप्तियों का थैंक्स करेंगे वो प्राप्तियां उतनी ही बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए ये नहीं कि मैं क्या थैंक्स करूं, मेरे पे तो है ही 100 रुपये बस, बाबा ने देखो औरों को तो इतना अमीर बना दिया, मेरे को 100 ही रुपये बस, अब मैं 100 रुपये के लिए नहीं। आप 100 रुपये का भी थैंक्स कीजिए। अगर मैं 100 रुपये से भी संतुष्ट हूं, मेरे अंदर संतुष्टता का, संतोष का गुण है, और मैं 100 रुपये का भी तहे दिल से शुक्रिया कर रही हूं, तो यही शुक्रिया 100 से 1000 कर देगा।
100 से 1000 कर देगा। और यदि मैं नाक चढ़ाती रही, गिले शिकवे करती रही, उलाने देती, मेरे पे तो है ही नहीं, मेरे तो जो है ना वो भी क्या होगा, चला जाएगा। उसमें ऐसी एनर्जी भर रही हूं कि वो भी हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अगर अट्रैक्ट करना है, फेवर में लेना है, तो शुक्रिया बोलिए तहे दिल से। और बनता है शुक्रिया बाबा को, बनता है कि नहीं बनता? आपने हमें सब कुछ दिया, आपका लाख लाख बार शुक्रिया। आप हमारे सच्चे साथी बने, आपका लाख लाख शुक्रिया। कुछ पॉइंट मैं आपको बता देती हूं। आपने हमें सत्य ज्ञान दिया, आपका लाख लाख शुक्रिया। भटकाव से बचा दिया, आपका लाख लाख शुक्रिया। सच्चे सहारे बने, लाख लाख शुक्रिया। जो भी प्राप्ति आपको पर्सनली हुई है उसे याद करके तह दिल से शुक्राना कीजिए ऊपर वाले का, धन्यवाद। संतोष भरिए अपने अंदर। इससे क्या होगा? संतोष का गुण, संतुष्टता का गुण बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही संतुष्टि आती है, संतोष आता है, भरपूरता अपने आप आ जाती है। जहां संतोष है वहां क्या है? भरपूरता है। तीसरा, 5 मिनट प्रकृति को योगदान देना है। हर हालत में प्रकृति को फेवर में लेना है अपने, क्योंकि समझ लीजिए भारत का विनाश प्रकृति से ही होना है। इससे पहले कि वो कुपित क्रोधित हो जाए, कंट्रोल से बाहर हो जाए, उससे फ्रेंडशिप कर लीजिए, फेवर में ले लीजिए, अपने अंडर में ले लो उसको, दोस्ती कर लो। और दोस्ती कैसे करनी है? शकास देने से पहले प्रकृति के 5 तत्वों को विजुअलाइज करना है मुझे। आकाश तत्व देखिए, विजुअलाइज कीजिए। अग्नि देखिए, वायु देखिए, जल का स्रोत देखिए, पृथ्वी देखिए, और तहे दिल से है प्रकृति मां आपका शुक्रिया। युगों से तुम मेरी पालना कर रही हो, तुम हो तो हम है, हमारा अस्तित्व है। तुम हमें सब कुछ वो दे रही हो जो हमें चाहिए, इसलिए तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। और फिर एक एक तत्व को 1-1 मिनट एनर्जी देंगे। महाज्योति से, बाप दादा से जुड़ेंगे, वहां से प्रकाश लेंगे, शक्ति का, शांति का, पवित्रता का, कोई भी एक, हर दिन एक, और फिर यहां लेकर के वहां देंगे। आप आकाश को विजुअलाइज कीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत विशाल आकाश, चांद तारे, सूरज, नक्षत्र, सब कुछ, और मैं उसको प्रकाश दे रही हूं। फिर फील कीजिए अग्नि का स्रोत, सूर्य, बहुत डिवाइन अग्नि है, जलाने वाली नहीं, ताप वाली नहीं, दिव्य अग्नि। और फील कीजिए कि मैं उसको प्रकाश दे रही हूं। फिर जल को विजुअलाइज करेंगे, वायु को विजुअलाइज करेंगे, एक एक को अलग अलग प्रकाश। और फिर धरती को स्पेशली नमस्कार, तुम हमारी मां जैसी हो, तुमने हमें अपने सीने पे स्थान दिया है रहने को, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। आपको पता हो कि जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है ना, ये जो घर, गाड़ी, साधन, ये सब हमें बहुत ज्यादा मात्रा में कहां से मिला है? पृथ्वी से। इसके अंदर सब कुछ है, पानी भी है, लोहा भी है, चांदी भी है, सोना भी है, तांबा भी है, क्या नहीं है इसके अंदर बताइए? सब कुछ है। हम इसे फेवर में ले लेंगे पूरी तरह से, और एक माँ और बच्चे का रिलेशन बनाएंगे इसके साथ, और फील करेंगे कि यहां से जो मैं प्रकाश दे रही हूं पूरी धरती के गोले में वो फैल रहा है, उसे राहत, उसकी खोई हुई शक्ति मिल रही है। ऐसा एक क्लोज रिलेशन, क्योंकि जब हमारा क्लोज रिलेशन होता है ना, जब हम देते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव करते हैं, तो इसलिए पहले रिलेशन मेंटेन करेंगे उनसे, क्लोज रिलेशन, और फिर देंगे तो वो रिसीव करेंगे। और जैसे ही उसने रिसीव करना शुरू कर लिया तो वो मेरे फेवर में आ जाएगी, मुझे वो देगी जो मुझे चाहिए। आप उसे वो दीजिए जो उसे चाहिए, और प्रकृति फिर आपको वो देगी जो आपको बहुत इजीली उपलब्ध करा देगी आपके सामने। सतयुग में यही तो होगा,
इधर हम संकल्प करेंगे, प्रकृति क्या करेगी? उपस्थित कर देगी उस चीज को, बहुत इजी वे में मिल जाएगा हमको। तो प्रकृति को फेवर में लाना है, इसीलिए 5 मिनट प्रकृति को योगदान जरूर 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 करेंगे। और फिर प्रकृति का अगर हो सके तो सौंदर्य देखिए, जब सूर्य उगता है अपनी छत पे जाइए, बाहर निकलिए, सूर्य की लालिमा देखिए, प्रकृति के साथ सानिध्य बनाइए, ठंडी ठंडी हवाएं, लालिमा, कितना सुंदर खूबसूरत एटमॉस्फेयर होता है जब सूर्य उदय होता है। एक बार निहारिए उसकी सुंदरता को देख करके, तो हमारे भी व्यक्तित्व की सुंदरता बढ़ जाएगी, दिनों दिन इनर ब्यूटी बढ़ती चली जाएगी, जो हमारे व्यक्तित्व में एक बल, एक सुंदरता आती चली जाएगी, अगर मैं ये प्रकृति को निहारने का काम करती हूं तो। अब देख के करिए क्या होता है, ठीक है ना। अब जो चाहिए मुझे, लास्ट में ये सब काम करने के बाद अब बाबा के सामने पहुंचिए, रूबरू बात कीजिए और पूरे हक और अधिकार से बोलिए अब जो चाहिए। मुझे मेरी भूलों की क्षमा चाहिए, मुझे विजय नहीं मिल रही है, मुझे विजय चाहिए, सफलता चाहिए, कोई विघ्न है मुझे वो विघ्न नष्ट करना है, उसकी शक्ति चाहिए, बाबा को बोलिए। ये बात है, ये आपके हवाले, और आप इसको पूरा कीजिए। बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ संकल्प देंगे आप बाबा को। आपको बताऊं, 100 बहनों ने अमृत वेले भोग लगाकर, 100 की लिस्ट है मेरे पास, केवल भोग लगाकर और एक संकल्प देकर बड़े बड़े मकान बना लिए बिना पैसे के, बाबा के घर बना लिए केवल भोग लगाकर उस संकल्प अमृत वेले। पैसा नहीं था, 10,000 रुपए थे बस, करोड़ों का बाबा का घर बन गया। कैसे बन गया बताइए? नहीं, उन्हें खुद को नहीं पता कैसे बन गया। सिर्फ 10,000 थे उनके पास, किसी के 1 लाख था, किसी के 50,000 था, और आज उनके आश्रम जो हैं करोड़ों के बने हुए हैं। भोलेनाथ को रिझा लिया अमृत वेले। तो ऐसे ही हम भी, मान लीजिए मुझे विजय चाहिए, मेरे हर काम में मुझे विजय बहुत लेट मिलती है, सफलता नहीं मिल रही है, तो फिर आप विजुअलाइज कीजिए कि बाबा ने मुझे विजयी भव का तिलक दिया। विजुअलाइज कीजिए, खुद सर्वोच्च सत्ता मेरे मस्तक पर मुझे विजयी भव का वरदान दे रही है, तिलक लगा रही है। अब ये तिलक अमिट है, ये मिट नहीं सकता, ये भगवान की स्टैंप है आत्मा पर, जहां जहां जन्मेगी विजय के साथ जन्मेगी, और ये विजय चारों युग मेरे साथ चलेगी, क्योंकि मैंने ये क्या ले ली है, यहां पर वरदान ले ली है। अब क्या करना है, 3 मंथ तक 108 बार, आप इसे 10-10 में भी कर सकते हैं, 5-5 में भी कर सकते हैं, एक साथ बैठ के भी कर सकते हैं, जैसे ही आपको वक्त मिले, घंटे घंटे भी कर सकते हैं, या 15 मिनट निकाल के एक बार भी कर सकते हैं। 108 बार आपको अपनी फ्रीक्वेंसी पूरे ब्रह्मांड और प्रकृति को देनी है जो आपको चाहिए। अब चाहिए क्या? विजय। विजय मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। 108 बार बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही सुंदर भावना आस्था के साथ आपको इस स्वमान का अभ्यास करना है कि सबकॉन्शियस माइंड के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी फैले। इस तरह से सोचना है, अभ्यास करना है। मैं विजयी रत्न हूं, मेरी विजय सुनिश्चित है, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, मैं विजयी हूं, मेरी विजय सुनिश्चित है, मैं विजयी आत्मा हूं, मैं विजयी आत्मा हूं। कितनी बार? कितने दिन? 3 महीने। 15 से 20 दिन के बाद ही आभास होने लगेगा कि मुझे विजय मिलने लगी है, विजय मिलने लगी है, रास्ते खुलने लगे हैं, सफलता पास आने लगी है, कोई विघ्न है, हट नहीं रहा है। तो ये सब काम करने के बाद, या आपका जो भी और ऐड करने को मन करता हो अमृत वेले, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में, जब बिल्कुल आप लास्ट के बिल्कुल 10 मिनट रह जाए, तब हमें अपना जो संकल्प है वो बाबा को देना है। फिर आप क्या करेंगे? जैसे विघ्न है, मान लीजिए विघ्न हट नहीं रहा, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं,
आप एक बार ये विजन देखेंगे कि बाबा मुझे मेरे कान में बोल रहा है, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, विघ्न विनाशक हो। तुम्हारे जहां कदम पड़ जाएंगे, जहां नजर पड़ जाएगी, वहां के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। तुम विघ्न विनाशक हो, निर्विघ्न आत्मा हो। तो फिर इसी स्वमान को दिन में 108 बार लेना है मुझे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। मेरे पास वो शक्ति है, वो एनर्जी है, जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी, जहां मेरा कदम पड़ेगा, वहां के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। मेरा जीवन पूरी तरह निर्विघ्न है। मैं निर्विघ्न हूं, मैं निर्विघ्न हूं, मैं निर्विघ्न हूं। 108 बार तो विघ्न नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ऑल आउट लगाते हैं, गुड नाइट लगाते हैं कमरे में, किस लिए? मच्छर। और आप देखेंगे कि आप कमरा बंद कर दो ऑल आउट लगा के, तो थोड़ी ही देर में मच्छर झूम झूम के गिर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो जैसे ही मैं यहां ये स्वमान का अभ्यास करूंगी, वैसी ही एनर्जी निकलेगी और विघ्नों को रोक देगी। मेरे ओरे तक उनको आने नहीं देगी, आने ही नहीं देगी, रोकेगी उनको, पावरफुल ढंग से रोकेगी। इसमें यह है कि मेरा अभ्यास कितनी एकाग्रता के साथ हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है, एनर्जी जो है, वो किस फोकस से बाहर आ रही है। ये सबका अपना अपना लेवल होगा, वो अलग बात है, लेकिन रोकेगी। और चाहिए क्या है इसमें? आस्था और विश्वास। ये ध्यान रखिए, सबकॉन्शियस माइंड भी, पूरा प्रकृति और ब्रह्मांड भी, और शिव बाबा भी केवल आस्था और विश्वास की ही भाषा समझता है। ये होना मस्ट कंपलसरी है कि होगा कि नहीं होगा पता नहीं, कर तो रही हूं, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, डाउट बिल्कुल नहीं, 100% होगा ही। पॉजिटिव प्लस पावरफुल। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं, ये तो हो गया पॉजिटिव थॉट, लेकिन पावरफुल इसमें क्या करना है? होगा ही। मेरा ही थॉट मुझे सफलता दिलाएगा। तो इस प्रकार से हम जो मुझे चाहिए वो मैं ले सकती हूँ। मान लीजिए कोई आत्मा पर बोझ है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही हिसाब किताब है आत्मा में, कांटे नहीं कट रहे, एक के बाद एक बाद हिसाब किताब आ रहे हैं, तो परम सदगुरु के सामने बैठकर सच्चे हृदय से इस जन्म में जो भूल चूक हुई है, पूर्व जन्मों में भी जो जाने अनजाने में भूल चूक हुई है, क्षमा याचना कर लेना। कब? अमृत वेले। बाबा ने कहा कि वैसे अगर सुनाएंगे तो आधी तो माफ हो ही जाएगी, लेकिन अगर पूरी क्षमा चाहिए तो कब सुनाइए? क्योंकि वो देने के लिए बैठा, उस टाइम पर सिर्फ देने के लिए बैठा और वचनबद्ध है। ध्यान रखिए, आप लेने वाले चाहिए, वो देने को तैयार है, दोनों हाथों से बांट रहा है। पात्र चाहिए उसको, लेने का तरीका आना चाहिए हमको। लेकिन एक पावरफुल संकल्प ये भी करेंगे, क्षमा तो मिल जाएगी, आगे से अपनी कॉन्शियस में हम ये भूल दोबारा नहीं करेंगे। और क्षमा लेने से पहले काम करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जिन्होंने भी मुझे कष्ट दिया, तकलीफ दी, परेशानी दी, मेरा दिल दुखाया, रुलाया, पर कुछ भी किसी भी प्रकार का कष्ट दिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उन सभी आत्माओं को क्षमादान अपनी ओर से दे देंगे, उन्हें अपनी ओर से हर कर्म बंधन से मुक्त कर देंगे, बड़े सुंदर और पावरफुल संकल्प के साथ। तो एक कहावत है कि रात को तुम दूसरों की गलतियां माफ करोगे तो सुबह तुम्हारे भगवान भी गुनाह माफ कर देगा। जो दोगे वही मिलेगा। तो पहले आत्माओं की गलतियों को, चाहे वो इस जन्म की हो या पूर्व जन्म की, हम माफी देंगे, क्षमा देंगे, चित्त को शांत करेंगे, दुआएं देंगे उनको, और फिर बाबा से लेंगे तो बहुत इजीली मिल जाएगी, क्योंकि लेन देन हो जाएगा ना। फिर इधर दिया, इधर मिल गया, हो सकता है। और क्षमा देना मतलब क्या है? भूलों को भूल जाना। ये नहीं कि पिछले जन्म की आत्माओं को तो हम नहीं जानते, इस जन्म की आत्माओं को जानते हैं, माफ कर दिया सुबह,
कष्ट दिया, तकलीफ दी, नाम खराब किया, कुछ भी किया, माफ कर दिया, लेकिन जब वो सामने आया तब क्या किया? तब मेरे लिए चैलेंज है। अगर मेरे मन में उसके लिए एक भी बुरा ख्याल ना आए, नेगेटिव संकल्प ना आए, उसने जो गलती की वो मुझे याद ना आए, तो मैंने क्षमा कर दिया, यानी कि भूलों को भूल गए, फॉरगिव फॉरगेट। और यदि भूले याद हैं, भूले मुझे परेशान कर रही हैं, इसने मेरे साथ ये किया, देखो बहन जी ने कहा ना माफ तो कर दिया, परंतु इसने मेरे साथ कसरत नहीं छोड़ी, इसने ये भी किया ना, इसने मेरे साथ वो भी किया ना, देखो ऐसा भी किया, देखो इसने वैसा भी किया। अगर मुझे याद है और मैं याद कर रही हूं, चिंतन कर रही हूं, वर्णन कर रही हूं, सुन रही हूं, सुना रही हूं, कोई दूसरा भी मिल जाता, देखो ना इसने तुम्हारे साथ क्या किया, और मैंने सुन लिया, तो मैंने उसको क्षमा, अरे कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैंने माफ कर दिया, वो सुखी रहे। कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? अगर दिमाग में भी ख्याल आए तो मैंने उसको क्षमा कर दिया, वो सुखी रहे, खुश रहे, निरोग रहे। मेरी जितनी शुद्ध वृत्ति होगी, मैं उसकी वृत्ति को उतना ही अपने फेवर में ले सकती हूं, लेकिन मेरी ही विरुद्ध वृत्ति होगी तो वो मेरा विरोधी बनता चला जाएगा। तो मुझे अपनी शुद्ध वृत्ति करके उसे शुभ भावनाओं का दान देना है, तो वो दोस्त बन जाएगा। देखना धीरे धीरे आपको लगेगा अरे ये तो बहुत बदल गया। बदला वो नहीं, कहां से बदला? पहले हम बदले यहां से, फिर वो बदला। एक को पहला कदम उठाना पड़ेगा बदलाव का। अगर हम अपने अंदर की वृत्ति को बदल देंगे तो उसकी भी वृत्ति को बदलने की क्षमता है मेरे अंदर, मैं उसकी भी वृत्ति को बदल सकती हूं। तो इस प्रकार से हम अमृत वेले को सफल बनाएंगे, भरपूर लाभ लेंगे। आप जितनी चाहे शक्तियां ले सकते हो, सिद्धियां ले सकते हो, और साथ में वरदान ले सकते हो, दुआएं ले सकते हो, अपने आप को भरपूर कर सकते हो इस सुंदर वेला, अमृत वेला में। लास्ट में कहानी सुना करके मुझे प्रेरणा कब और कहां से आई, तो ये जो सरदार लोग होते हैं ना, सिख लोग, इनके यहां भी, इनके शास्त्रों में अमृत वेले का बड़ा भारी महत्व है। और जो बहुत ही अपने धर्म में लीन होते हैं ना, वो अमृत वेला जरूर करते, कुछ पाठ, गुरुबाणी, कुछ तो करते हैं। एक सच्ची कहानी सुना करके मैं खत्म करूंगी। एक परिचित मिले हमको पंजाब के, तो उन्होंने अमृत वेले के बारे में डिस्कशन किया। बोला बहन जी आपको पता है सिख लोग भी अमृत वेला करते, उनके बच्चे भी करते, उनको भी उठाते अमृत वेले। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है। तो बोला एक सच्चा अनुभव मैं आपको सुनाता हूं। एक सरदार जी थे जिनका बहुत अच्छा बिजनेस चलता था। अचानक बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया और वो रोड पर आ गए। हालात ऐसे हो गए कुछ समय में कि उन्हें अपना घर वर सब बेचना पड़ा। एक छोटे से घर में रहने लगे जो बहुत प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे कभी के। लेकिन धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि अब खाने को अन्न भी नहीं था उनके पास। बहुत तकलीफ से गुजर रहा था उनका परिवार। किसी ने राय दी कि कोई सिख गुरु हैं, उनसे जाकर मिलो, उनसे राय लो, वो कोई रास्ता बताएंगे। तो सरदार जी उन गुरु जी के पास गए। उन्होंने जाते ही पूछा भैया अमृत वेले करते हो क्या? तो उसने कहा नहीं। तो बोला कि पाप का प्रभाव बहुत ज्यादा आया है, उसको काटने के लिए इमीडिएट पुण्य की आवश्यकता है। तो उसने कहा इमीडिएट पुण्य क्या करूं? बोला तुम अमृत वेले तो करते नहीं हो, अगर तुम्हें इमीडिएट पुण्य चाहिए, अपने तरीके से उन्होंने बताया कि जो मैं कहूं वो करोगे? तो बोला हाँ करेंगे। तो बोला अमृत वेले उठना, अमृत वेले उठना, गले में ढोल डालना और अब गली गली में जाके ढोल बजाना, सोए हुए को जगाना कि ये बेला नहीं है सोने की, ये बेला है भाग्य बनाने की, अब जग जा अब उठ जा। ये इस तरह से कुछ उनकी गीत बताया, उसको एक कविता बताई कि ये बजाते रहना और गाते रहना। कोई तुझे गाली भी देगा कि नींद खराब करने आ गया, लेकिन डरना नहीं। अगर 100 में से 10 भी उठ गए और गुरुवाणी का पाठ कर लिया तो तेरा इमीडिएट पुण्य बढ़ जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, ये सच्ची कहानी है, किताबी कहानी नहीं है, वो लोग अभी भी है।
तो उसने यही किया, उसने गले में ढोल डाला बड़ा सा और बजाना शुरू कर दिया और गलियों में निकल जाता सुबह सुबह, सबको जगाकर फिर आकर खुद पाठ करता। कुछ ही दिनों में उनके दिन बदल गए, रियली रास्ते मिलने लगे, दोस्त मिलने लगे, वापस वो जो डाउन हो गए थे अप होने लगे। आज भी उनका परिवार है, तीसरी पीढ़ी है, वो कनाडा में है, मल्टी मिलियंस हैं वो लोग, अरबों खरबोपति हैं, परंतु आज भी ये काम करते हैं। कनाडा में तो नहीं करते, उनका गांव है पंजाब में। आज भी उनके परिवार की ड्यूटी है, 2 से 3 लोग कनाडा से आते हैं, 1-2 महीना इंडिया में रहते हैं पंजाब में, सुबह उठ के गले में ढोल डालते हैं और आज भी गलियों में निकलते हैं। अमृत वेले से उन्होंने सोचा नहीं था कि हमारी इस तरह से तकदीर बदलेगी। केवल अपने भक्ति करके उन्होंने तकदीर बदल ली। या तो स्वयं भगवान भाग्य बांट रहा है, तो हमारी तकदीर नहीं बदलेगी क्या? बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो अमृत वेला कीजिए और बहुत ही सुंदर प्राप्तियों का समय है, मनचाही प्राप्तियों का समय है, वरदान लेने का समय है। 100% सफल कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।